नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूत योग पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 33 श्लोकों तक चर्चा किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विशिष्टताओं, योग्यताओं, क्षमताओं और तमाम अलौकिक क्षमताओं को विस्तार से बता रहे हैं। हालांकि ये विस्तार नहीं है, संक्षेप है, क्योंकि विस्तार में भगवान की विशेषताएं बता ही नहीं जा सकती, जानी भी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि ईश्वर का न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। वो सब में व्याप्त है और सब जगह है। लेकिन अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं। इन विभूतियों को सुनने से हमारी भी उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य तब तक श्रद्धा नहीं करता किसी के ऊपर जब तक सामने वाले के पास कुछ विशिष्ट क्षमताएं ना हो, क्योंकि समाज चमत्कार को ही नमस्कार करता है, कुछ विशेषताओं के ही आगे झुकता है। तो ईश्वर उसी को मानेगा मनुष्य जिसके पास कुछ क्षमताएं होंगी, कुछ विशिष्टताएं होंगी, विलक्षणताएं होंगी। तो यहां पे कृष्ण अपने आप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। उनको कोई जरूरत भी नहीं, वस्तुतः कृष्ण जैसे व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है सिद्ध करने की कि मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर कभी सिद्ध करता भी नहीं है कि मुझे तुम जानो। पर ये भगवत गीता इस मामले विलक्षण है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना घटती जिसमें वह ईश्वर साकार रूप से आके ये बातें कह रहा है। वो सिर्फ इसलिए कह रहा है कि आप या मनुष्य जो भूल जाता है कि वह नारायण है, उसे स्मरण हो जाए, बस। क्योंकि कृष्ण ये जानते हैं कि हर व्यक्ति परमात्मा ही है, परम सत्य ही है, क्योंकि संसार में असत्य कुछ है ही नहीं है। जिसे आप असत्य कहते हैं वो भी असत्य नहीं है। असत्य है इतनी तो सत्ता उसकी है ही है। तो असत्य की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है, ये पहले बता चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन यहां पे अपनी सत्ता को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक करुणा है, एक दया है, एक ममता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ये स्मरण हो जाए कि वो भी मेरे जैसा है। बाकी ईश्वर को अपनी ईश्वरत्व को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। ये विभूतियां जो बता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप इन विभूतियों को जान के आप भी वैसा हो सकते हैं। खैर, तो आइए 34वें श्लोक को देखते हैं कि कौन सी विभूतियां आज बताते हैं। हालांकि 34वें में हमने कल किया है चर्चा, पर कल कहा था कि इसी श्लोक पे कल हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए एक बार और चर्चा की जरूरत थी। इसके बाद जो श्लोक है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि मृत्यु सर्वरश्चा अहम अद्भुत भविष्यताम कीर्ति श्रीवाच नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, कि सबका हरण करने वाली मृत्यु और सबको पैदा करने वाला जन्म मैं ही हूं, यानी जन्म और मृत्यु दोनों मैं हूं, और उन दोनों के बीच जो जीवन है वो भी मैं हूं। ये तो कहा, कई बार बताया। अलहदाबाद ये बताई थी कि 7 स्त्रियोचित गुण हैं, वे भी मैं हूं। क्या बताया था? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये 7
गुण हैं, ये 7 गुण स्त्रीवाचक गुण माने गए हैं। इन्हें स्त्री की संज्ञा दी गई है। ये माना जाता है ये फेमिनिन क्वालिटीज है। फेमिनिन क्वालिटीज सिर्फ इसलिए कहा गया कि ये मुख्य रूप से जो गुण है स्त्रियों में खास करके दिखते हैं, इसलिए इनको फेमिनिन क्वालिटी माना है। ऐसा नहीं पुरुष में नहीं होते, पुरुष में भी होते हैं, लेकिन कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये गुण स्त्रियों के अंदर खास करके होते हैं। जैसे क्षमा स्त्रियों का ही गुण है, पुरुष क्षमा नहीं करता है, पुरुष सजा देता है। क्षमा स्त्रियों के अंदर एक स्वाभाविक रूप से गुण निहित रहता है। वो जल्दी किसी को सजा दे ही नहीं सकती, कोई उनका कितना भी नुकसान कर दे सह लेती हैं। धरती को इसीलिए स्त्री की संज्ञा दी गई, क्योंकि धरती पे हम कितना भी अपना चलाते रहें, धरती को खोदते रहें, बम फोड़ते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं करती, सहती रहती है। क्षमा, तो ये क्षमा गुण है, ये स्त्रीवाचक है। और जब क्षमा का गुण किसी स्त्री के अंदर होता है तो उसका सौंदर्य ही अलग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब क्षमा जो गुण है वो स्त्रीवाचक गुण है, लेकिन जिसके अंदर आ जाता है ये क्षमा का गुण, क्षमा का अर्थ सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और आपके पास सामर्थ्य हो के भी उसको कोई सजा न दे, तो इसका अर्थ है उसको क्षमा कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है सजा देने की, तो आपके क्षमा का भी कोई महत्व नहीं है। तो क्षमा वीरों को ही सुशोभित करती है, या क्षमता वाले को ही। तो कह रहे हैं कि जब ये क्षमा का गुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर एक आध्यात्मिकता उत्पन्न हो जाती है, ईश्वरत्व का अंश आ जाता है, विशिष्ट गुण। क्षमा करना सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से है। तो क्षमा मैं हूं। फिर क्या कहते हैं, कीर्ति हूं, यह भी एक विशिष्ट गुण है। आपकी विशिष्ट गुणों से जब समाज में जो सम्मान होता है उसको भी कीर्ति कहते हैं। कहते हैं उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक है, यानी उसका सम्मान, इस राजा का सम्मान, इस व्यक्ति का सम्मान बहुत दूर दूर तक है। तो जब आपके विशिष्ट गुणों को लेकर के दूर तक एक सकारात्मक चर्चा होती है, तारीफ होती है, उसे कीर्ति बोलते हैं। तो ये जो कीर्ति का जो गुण है ये भी विभूति है भगवान श्री कृष्ण की, विशिष्ट है। सबके पास कीर्ति नहीं होती है, नाम तो बहुतों का होता है लेकिन बदनाम होता है। तो जिनका नाम सकारात्मक रूप से लिया जाए उनके विशिष्ट गुणों से, वो कीर्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। ये भी एक स्त्रियोचित गुण है। कीर्ति का एक अर्थ और भी होता है, जब किसी स्त्री के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है कि उस आकर्षण का, कोई भी व्यक्ति उसको देखे और आकर्षित और मोहित हो जाए, लेकिन उसके अंदर कोई वासना न हो, कोई सेक्स की बात न उठे, तो वो कीर्ति गुण कहलाता है। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर ये बात होती है, आप उनको देखो, बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी होती है, लेकिन उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक ममत्व है, हर एक के प्रति एक करुणा है, एक प्रेम है। इस गुण को भी कीर्ति कहते हैं। सारी स्त्रियों के अंदर नहीं उत्पन्न होता है। पुराने जमाने में तो बहुत होता था, आजकल थोड़ा कम होता है। ग्लैमर होता है, खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन कीर्ति नहीं दिखती। उनके अंदर एक ममत्व, एक प्रेम का भाव नहीं दिखता उनके चेहरे, उनके व्यक्तित्व में, वो आध्यात्मिकता नहीं दिखती। तो ये कीर्ति का गुण भी विशिष्ट होता है। जब किसी पुरुष के पास ये कीर्ति होती है, उसकी विजय पताका है, उसका सम्मान दूर दूर तक होता है, कीर्ति होती है। स्त्री के अंदर कीर्ति उस रूप में फलित होती है। यह भी विशिष्ट विभूति है। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी।
ये व्यक्ति अगर अपने अंदर डेवलप कर ले कीर्ति, तो व्यक्ति ईश्वर के तुल्य हो जाता है। उसके अंदर एक ईश्वर की परछाई दिखने लगती है। तो कहते हैं ये कीर्ति मैं हूं। कहते हैं श्री, ये भी मेरी विभूति है। हमारे पास जो संपदा होती है, चाहे घर हो, दौलत हो, कोई भी हो, ये इस जड़ जंगम दो चीजें होती हैं, कल भी बताया था। तो अगर आपके पास कोई स्थिर चीजें जैसे मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, ये जड़ है। और अगर कोई मूवेबल चीजें हैं जैसे पशु है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ये नौकर चाकर हैं, ये सब जंगम है। अब इन दोनों को होने को ही कहते हैं श्री। नाम के आगे श्री लगाते हैं लोग, यानी कि आपके पास धन दौलत भी है, नौकर चाकर और पशु भी हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, इसलिए श्री लगाते हैं। वो एक अलग बात है, बहुत से लोगों के आगे श्री लगा देते हैं जो कुछ भी नहीं होते हैं, सड़क छाप होते हैं, कुछ भी नहीं होते, भिखारी। लेकिन इसलिए भिखारियों के आगे श्री लगाते भी नहीं है, नाम ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये जो श्री है ये भी विभूति है। सबके पास सामर्थ्य नहीं होता है कि वो मकान खड़ा कर लें, दुकान खड़ा कर लें, फैक्ट्री खड़ा कर लें, नौकर चाकर रख लें, घोड़ा गाड़ी रख लें, सामर्थ्य नहीं होता। जिसके अंदर ये विशिष्टता होती है, सामर्थ्य होती है, वही श्री कहलाने लायक होता है, उसी के नाम के आगे श्री लगता है। ये भी हमारी विशिष्टता है, विभूति है, भगवान कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति श्री को उपलब्ध हो जाता है, जड़ जंगम को प्राप्त कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो श्री उसके साथ होती है। ये विभूति मेरी है। ये भी एक आध्यात्मिक गुण है, स्त्री के अंदर ये खास करके होता है, स्वाभाविक गुण है। इसके अलावा स्मृति, जो कर्म हम कर चुके होते हैं या जो अनुभव कर चुके होते हैं, उनको फिर से याद करना ही स्मृति कहलाता है। ये विभूति है। स्मृति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्तित्वगत स्मृति और एक होती है बौद्धिक स्तर की स्मृति। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्मृति हूं। यहां पे स्मृति का तात्पर्य बौद्धिक और अस्तित्वगत दोनों यादों से। आप किसी मंत्र को, किसी पाठ को, किसी जानकारी को याद करते हैं, अनुभव को, वो एक बौद्धिक स्तर पे हो सकता है। स्मरण करना वो स्मृति है, बौद्धिक स्तर पे। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति, किसी भाव, किसी घटना को महसूस करते हैं और याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसे भावगत स्मृति कहते हैं। आप किसी प्रेमी के बारे में आप स्मरण करते हैं और उसके भाव में डूब जाते हैं। आप अपने आराध्य को याद करते हैं, उसी भाव में डूब जाते हैं, रोने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। वो भावगत स्मृति है, उसी भाव में डूब जाते हैं, वो स्मृति है। आप वैसे ही हो ही जाते हैं। तो भक्त जब भगवान की स्मृति में होता है, डूब ही जाता है, अपने आराध्य को याद करता है, उसी में डूब जाता है। पुरुष जब किसी चीज को स्मरण करता है तो बौद्धिक स्मरण करता है। वो किसी स्त्री को याद करेगा तो उसका नाक, मुंह, आंख, होंठ याद करेगा, सुंदरता को याद करेगा। स्त्री जब याद करती है तो उसको रूप नहीं होता है उसके जेहन में, उसका रूप तो गौण होता है। अपने प्रेमी का या सामने वाले जिसको स्मरण कर रहा है, उसका भाव, उसका गुण, उसका अपने प्रति क्या रुझान है, कैसा व्यवहार रहा है, ये सारी चीजें याद करती है और उसी में डूब जाती है। इसीलिए जब स्त्री किसी की याद में होती है तो गुमसुम हो जाती है।
पुरुष जल्दी गुमसुम नहीं होता है, वो अपनी मौज में होता है। हाँ, पुरुष हो सकता है स्त्रियोचित गुण से हो तो वो भी गुमसुम हो सकता है, यहाँ गुणों की बात होती है। तो ये जो विशिष्ट गुण है, ये कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। मेधा, मेधा ये भी स्मृति का ही एक रूप होता है। इसको पुरानी स्मृति बुद्धि को, जब हम किसी पुरानी चीज को हमेशा याद रखते हैं या उसको धारण करने की जो शक्ति होती है उसे मेधा बोलते हैं। तो ये जो 7 चीजें बताई, कीर्ति, श्री, वाक, नारीणाम, स्मृति, मेधा, तृतीय और क्षमा। वाक के बारे में अभी नहीं बताया है, वाक को भी समझ ले। वाक का अर्थ है वाणी, जो बोलते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भी वाक है, शब्द है। ये भी विभूति है। ये बोलना ही बड़ा ग्रेसफुल है, यह प्रसाद है ईश्वर का। कोई और जीव नहीं बोल पाता है। जानवर बोल तो पाते हैं, वाणी नहीं बोल पाते। गूंगा कर लेते हैं, चिंगाड़ लेते हैं, चूंचा कर लेते हैं, लेकिन शब्दों को उच्चारित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से मनुष्य कर लेते हैं। यही वाक है। हालांकि वाक का बहुत बृहद स्वरूप है, वो अलग विषय है, लेकिन जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा तो वो वाक कहलाता है। इसे ब्रह्मा की पुत्री भी बोलते हैं। तो जिस शब्द से, जिस वाणी से, जिस भाव से उस परम सत्ता का स्मरण होता है उसको वाक बोलते हैं। जिससे हम परम सत्य को जान पाते हैं उसको वाक बोलते हैं। जिससे सत्य का बोध होता है उसे वाक बोलते हैं। इसी से वाक्य शब्द बना है। तो जिससे सत्य का बोध हो वही वाक्य है। वाक ये ब्रह्मा जी की पुत्री कही जाती है। तो 7 में 5 भगवान प्रजापति की पुत्री हैं, एक भृगु भगवान की पुत्री है और एक ब्रह्मा जी की पुत्री है। ये 7 पुत्रियां हैं। ये भगवान की विशिष्ट विभूतियां हैं, स्त्रियोचित विभूतियां। कृष्ण अपनी जितनी विभूतियां बताते हैं तो उसमें सारे प्रकार हैं। स्त्री के गुणों को भी अपनी विभूति बता देते हैं, पुरुष के गुणों को भी विभूति बता देते हैं, जड़ पदार्थों के विशिष्ट गुणों को भी अपनी विभूति बताते हैं। सब कुछ उनकी विभूतियों में ही आता है, सब कुछ विभूतियों में आता है। तो 7 विशिष्ट विभूतियां हैं स्त्रियोचित गुण संबंधी। अगर इन गुणों को भी कोई मनुष्य अपने में उतार लेता है तो वो भी नर से नारायण हो जाता है, सारे संशयों से पार हो जाता है। तो ये जो 34वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। 2 श्लोक की जो पहली लाइन है जिसमें कहते हैं मैं मृत्यु भी हूं, मैं जन्म भी हूं, ये भी समझने जैसा जाए। तो जन्म और मृत्यु एक ही घटना के 2 छोर हैं। जब हम दोनों छोरों को देख लेते हैं पूर्ण रूप से तो हम पूर्ण को जान जाते हैं। है तो ये 34वें श्लोक पे एक चर्चा रही। 35वां श्लोक जिस पे आज चर्चा करना था उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 35वां श्लोक कहता है बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्गशीर्षो आम ऋतु नाम कुसुमाकरा। तो साम वेद में एक गीत है, उसका नाम है बृहत् साम। मुख्य है, विशिष्ट है, इसलिए उसको अपनी विशिष्टता बताया। छंद, हमारे यहाँ जितना भी काव्य इतिहास रहा, पुराण रहा, सब कुछ काव्य में है, गीत में है, संगीत में है। तो
तो काव्य में है। तो ये जो काव्य है इनकी अपनी एक विधान है, एक संरचना है, एक उसकी ग्रामर है, उसको छंद बोलते हैं, एक मीटर है। तो छंद बहुत प्रकार के हैं। नारद संहिता पढ़े, नारद पुराण पढ़े, बहुत सारे अनंत प्रकार के छंद बताए हैं, उनके बनाने के तरीके भी बताए हैं। लेकिन जो मुख्य छंद है वो है गायत्री छंद, बृहति छंद। तो भगवत गीता के 700 श्लोकों में अधिकांश श्लोक गायत्री छंद है, यानी कि जो ग्रामर है जिस रूप में बंधे हैं वो गायत्री छंद है। और गायत्री एक मंत्र भी है, महामंत्र है। पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था कि ओम से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई और गायत्री मंत्र से ही वेदों की उत्पत्ति हुई और उन वेदों से ही पुराणों की उत्पत्ति हुई, उन पुराणों से ही पूरे ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो यह गायत्री मंत्र माता है सारे ज्ञान का, वेदों का भी। सारे वेद उसी से निसृत हुए हैं, सारे पुराण फिर वेदों से निसृत हुए हैं। तो ये जो गायत्री छंद है या गायत्री मंत्र भी कह लें, ये सोर्स है। तो गायत्री एक छंद भी है जिसमें 12 अक्षर होते हैं, 32 अक्षर होते हैं। तो भगवत गीता के मैक्सिमम श्लोक गायत्री छंद में है, नहीं अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, बृहति छंद, बहुत सारी चीजें है। तो कहते हैं कि गायत्री छंद समहम। तो गायत्री छंद में बहुत कुछ है। जब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं होगा, हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं होगा जिसने गायत्री मंत्र को नहीं सुना होगा, गायत्री छंद के बारे में नहीं सुना होगा। विशिष्ट छंद है। तो गलत बताया गया था, ध्यान से उतरा था कि गायत्री नहीं, अनुष्टुप छंद में बहुत सारे छंद हैं भगवत गीता के, लेकिन गायत्री भी मुख्य छंदों में आता है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरम। मार्गशीर्ष बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है हिंदुओं में, नए साल की शुरुआत भी होती है, इसीलिए अन्न उपजता है, अन्न कट के आया होता है। ऋतुओं में बसंत हूं मैं। बसंत ऋतु ऐसी होती है जब बरसात नहीं होती, जाड़ा भी नहीं होता, गर्मी तो बड़ा प्लीजेंट मौसम होता है और चारों तरफ हरियाली होती है, रंग बिरंगे तरह के फूल खिले होते हैं। हर व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, मन एक अलग आनंद में होता है। जाड़े में तो व्यक्ति ठिठुरता भी रहता है, गर्मी में बेहाल भी होता है, लेकिन बसंत में प्रसन्न होता है चित्त भी। तो चित्त भी प्रसन्न होता है, शरीर भी प्रसन्न होता है, हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, पशु पक्षी भी प्रसन्नों से होके गाते रहते हैं। तो हमारे कवियों के लिए तो बसंत ऋतु बड़ा खजाना रहा है लिखने का। बसंत ऋतु पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। तो मुख्य 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को भी अपनी विभूति माना है। छंदों में गायत्री को अपना छंद माना है और बृहत साम, गीतों में बृहत साम को अपना गीत माना है, अपनी विभूति माना है। तो ये संक्षेप में विभूतियां 35 श्लोक की रही हैं। तो हमने 34वें और 35वें श्लोक पे चर्चा किया। कल हम और आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी विभूतियां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं। फिलहाल कहीं पे हम आपसे आज्ञा लेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह नए श्लोक पे नई तरह से चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।